लखनऊ का एक प्राचीन मोहल्ला, जहां हर गली के नुक्कड़ पर एक मस्जिद और हर दरवाजे पर तहजीब का चर्चा होता था, वहां मौलवी शब्बीर अहमद का खानदान रहता था। मौलवी साहब दरसे कुरान और मोहल्ले की इस्लाही मजलिसों में मशगूल रहते थे। उनकी बेटी आयशा उनकी आंखों का नूर थी। आयशा एक हयादार और पाकीज़ा लड़की थी। उसके दिल में हमेशा एक ख्वाब था कि वह एक दिन अपने वालिदैन के लिए फख्र का बाइस बनेगी। वह जब कुरान पाक की तिलावत करती तो ऐसा लगता जैसे फरिश्ते ज़मीन पर उतर आए हों। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी दिखती है। आयशा अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर कभी कभी उसे महसूस होता कि उसकी जिंदगी बहुत महदूद है। वह सोचती, क्या दुनिया इतनी छोटी है कि मुझे मस्जिद, मदरसा और घर के दरमियान ही जिंदगी गुजारनी है। ये सवालात उस वक्त ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए जब उसने अपनी सहेलियों के फ़ोन पर रोशनियाँ, सफ़र और मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें देखीं। उनके कहकहे, उनकी बातें और उनकी जिंदगी की चमक दमक उसे अपनी जिंदगी से बेजार करने लगीं। आयशा की जिंदगी में कबीर उस वक्त आया जब वह एक शादी की तकरीब में अपने वालिदैन के साथ गई। कबीर अपने दोस्त के साथ खड़ा था और उसकी नजरें आयशा पर टिकी हुई थीं। आयशा, जो हिजाब में थी, ने कबीर की जानिब एक नज़र देखा और उसी लम्हे कबीर ने अपने दिल में एक मंसूबा बना लिया। तकरीब के दौरान कबीर ने आयशा के करीब जाकर कहा, आपकी तिलावत मैंने सुनी है, आपकी आवाज़ वाकई दिल को छू लेने वाली है। आयशा हैरान रह गई कि यह शख्स उसे कैसे जानता है, लेकिन कबीर ने अपनी चालाकी और बातों से आयशा के दिल में जगह बना ली। कबीर के मोहब्बत भरे अल्फाज और झूठे वादों ने आयशा के दिल को जकड़ लिया। वह अक्सर आयशा से कहता, तुम्हारी जिंदगी बहुत महदूद है आयशा। तुमने कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचा है? आयशा, जो मोहब्बत के जज्बे से नावाकिफ थी, कबीर की बातों में आ गई। दोनों के दरमियान फ़ोन कॉल्स और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। आयशा को एहसास था कि जो कुछ वह कर रही है वह गलत है। उसका दिल अक्सर अल्लाह के खौफ से कांपता, मगर कबीर की मोहब्बत ने उसके ईमान को कमज़ोर कर दिया था। वालिदैन को अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी, जिस पर वह नाज करते थे, एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जो तबाही की तरफ ले जा रहा है। एक दिन कबीर ने आयशा से कहा, तुम्हारी खुशी मेरे साथ है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरे साथ भाग चलो। हम एक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जहां तुम्हें कोई कैद नहीं करेगा। आयशा, जो कबीर की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, ने अपने वालिदैन और अपनी इज्जत को पसे पुश्त डालकर घर छोड़ने का फैसला कर लिया। कबीर आयशा को एक पुराने होटल में ले गया, जहां का माहौल देखकर आयशा का दिल घबरा गया। उसने कबीर से पूछा, हम यहाँ क्यों हैं? कबीर ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक रात का क़याम है। कल हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन अगले दिन कबीर ने आयशा को एक इंसानों के स्मगलिंग करने वाले ग्रुप के हवाले कर दिया। यह वह लम्हा था जब आयशा की दुनिया अंधेरी हो गई। आयशा को उन लोगों के साथ रखा गया जिनका कोई अखलाक या उसूल नहीं था। वह हर रोज रोती और अल्लाह से माफ़ी मांगती। वह सोचती, काश मैंने अपने वालिदैन की बात मानी होती। काश मैं अल्लाह के हुक्म पर चलती। कई महीने अजियत में गुजारने के बाद अल्लाह ने आयशा की दुआ कबूल की। वह किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गई और अपने घर वापस पहुंची। लेकिन वह आयशा, जो कभी खानदान की इज्जत थी, अब एक टूटा हुआ वजूद बन चुकी थी। आयशा के वालिदैन ने उसे गले लगा लिया और कहा, हम तुम्हें माफ़ करते हैं बेटी, लेकिन याद रखो, माशरा कभी माफ़ नहीं करेगा। मोहल्ले वालों के ताने और तंजिया बातें आयशा और उसके वालिदैन के लिए जहर बन गईं। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक गुमनाम जिंदगी गुजारने लगे। यह कहानी एक सबक है कि मोहब्बत के नाम पर धोखे की दुनिया में जाने का अंजाम हमेशा तबाही होता है। अल्लाह के बनाए हुए उसूलों को छोड़ने का नतीजा दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान है। प्यारे दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छुई हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इससे सबक हासिल करें। अल्लाह हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन।